भारत का पूर्वी राज्य मणिपुर जल रहा है। शायद आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब तक स्थिति शांत हो चुकी हो, लेकिन अब तक 50 से ज्यादा लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। हजारों लोग पड़ोसी राज्य असम की तरफ विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। यहाँ सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा। मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करने के लिए एक सिफारिश भेजने को कहा। हाई कोर्ट के इस आदेश के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी रैली के दौरान हिंसा भड़की। चूरा चांदपुर जिले के अलावा सेनापति, उखरूल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल और टेंग्रोपाल सहित सभी पहाड़ी जिलों में इस तरह की रैली निकाली गई, जिसके बाद जनजातीय समूहों और गैर जनजातीय समूहों के बीच हिंसा शुरू हुई। सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं विष्णुपुर और चूरा चांदपुर जिले में हुई हैं। मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 53% लोग मैतेई समुदाय से हैं, जो इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। कुकी जाति समूह में कई जनजातियां शामिल हैं, जो मिलकर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रही हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाले विभिन्न कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का करीब 30% हैं। पहाड़ी इलाकों में बसी कुकी जातीय समूहों को डर है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण दिया गया तो वे सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएंगे। दरअसल टकराव की वजह सिर्फ यही नहीं है, यह तो बस एक ट्रिगर पॉइंट है। मणिपुर में मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी जिलों में जाकर नहीं बस सकते हैं। मणिपुर की कुल आबादी 28 लाख है और क्षेत्रफल 22,300 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मैदानी इलाका सिर्फ 10% ही है। मैतेई समुदाय की शिकायत रही है कि पहाड़ी इलाके में बसे लोग मैदानी इलाकों में जाकर बस सकते हैं, जबकि मैतेई पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं। अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गई थी। इस समिति का कहना है कि एसटी में मैतेई को शामिल करने की मांग केवल नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और टैक्स में राहत के लिए नहीं है, बल्कि यह मांग उनकी पुश्तैनी भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, जिनमें करीब 28 लाख की आबादी रहती है। मणिपुर मुख्यतः 2 भागों में बटा है। मैदानी इलाकों में पूर्वी इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, थाउबल, विष्णुपुर और काकचिंग है, जो कभी कांगलीपाक साम्राज्य में था, जिस पर निंथौजा डायनेस्टी का शासन था। इतिहासकारों का मानना है कि दूसरे जनजातीय क्षेत्र भी इसी साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन नागा जनजातियां इस पर सहमत नहीं हैं। मणिपुर घाटी कम ऊंचाई वाले पहाड़ों से घिरी हुई है, जो नागालैंड और मिजोरम तक फैली हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नागा जनजातियां और दूसरे कई जनजातीय समूह रहते हैं, जिसमें कुकी, थर्डो, हमा, पैते, वैफई और जू शामिल हैं। कांगलीपाक साम्राज्य को अंग्रेजों से सुरक्षा मिली हुई थी। उस पर नागा जनजातियों ने बार बार हमला किया, जो उत्तरी पहाड़ों से नीचे आए। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद कांगलीपाक साम्राज्य से ही है, लेकिन हालिया दरार इसमें 1950 के दशक में पड़ी, जब नागा नेशनल मूवमेंट ने अलग नागा देश बनाने की मांग की। नागाओं की मांग धीरे धीरे मैतेई और कुकी जोमी विवाद की वजह से धीमी पड़ गई। में बीजेपी की सरकार है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, वहीं एनपीपी के पास 7, कांग्रेस के पास 5 और एनपीएफ के पास 5 सीट है।